Hey guys, how are you all? I hope you all are fit and fine. आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसी आइडिया, एक ऐसी ट्रिक जिससे आप इजीली विद इन अ सेकेंड क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हो। मुझे पता है क्यूब रूट फाइंड करना बहुत ही मुश्किल काम है। आप लोग भी क्यूब रूट फाइंड करते करते दिमाग चकरा जाता है, आपका भी चकरा जाता है ना। बट आज मैं ऐसी एक ट्रिक लाई हूँ जिससे आप कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, कितना भी बड़ा नंबर हो उसका आप क्यूब रूट आसानी से 1 सेकेंड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो। एक ऐसी ट्रिक जो आपको आज तक किसी ने ना बताई होगी, ना सिखाई होगी और आपने कहीं सुनी तक नहीं होगी। ऐसी ट्रिक मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो इस वीडियो तक लास्ट तक ज़रूर देखें। Stay with me till the end of this video because you will come to know today an amazing trick for finding cube root. Here, I would like to welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. This is Vaishali and I am very excited today for sharing this trick with you. So, without wasting so much time, let's get started. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यस, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, बट एक कंडीशन है आपको ये ट्रिक हमेशा के लिए याद रखने के लिए, वो है कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है। 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स के क्यूब आपको लर्न करना है। अगर आपने 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स के क्यूब अगर फाइंड आउट कर लिए तो ये इतना आसान है कि 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर डिजिट्स का क्यूब रूट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग ऑल क्यूब्स ऑफ फ्रॉम 1 to 10 ऑन दिस बोर्ड। आपको भी यही काम करना है कि 1 से लेकर 10 तक के सारे क्यूब पेज के एक साइड कोने में लिख देना है, जैसे मैं अभी लिख रही हूँ। सो 1 क्यूब 1, क्यूब ऑफ 2 8, क्यूब ऑफ 3 27, cube of 4 64, cube of 5, sorry, here it is cube, here should be cube, cube of 64, no, cube of 5 125, ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई हूँ मैं। क्यूब ऑफ 6 216, cube of 7 343, cube of 8 512, cube of 9 729 and last cube of 10 that is 1000। बस आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबरों के क्यूब लर्न करने हैं और पेज के एक साइड कोने में ऐसे लिख देने हैं, क्योंकि सारा जो ट्रिक है इसी बेसिस पर है। ओके, सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग ऑल 4 डिजिट नंबर। 3 numbers I have taken here. First it is 2197, second I am taking here 6859, 6859 and last number I am taking here 4913। ओके, सो ये सारे 4 डिजिट नंबर लिए हैं। इसके बाद मैं लूँगी 5 डिजिट और फिर 6 डिजिट नंबर। सो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू divide our number in 2 parts. So first of all write this number. Which number? That is 2197. For dividing this number, keep in your mind that in first part you have to keep 3 digits, it's compulsory. So पीछे से हम इसका पार्ट करना शुरू करेंगे। सी 1 2 3, ये 3 डिजिट हो गए, ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये बन गया हमारा सेकेंड पार्ट। ओके, ये फर्स्ट पार्ट बन गया, ये हमारा सेकेंड पार्ट। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में जो नंबर है इसका लास्ट डिजिट 7 है। अब हमें ये लिस्ट में देखना है 7 किसके लास्ट में आया है। ओके, 7 किसके लास्ट में आया है, 27 के, 27 मीन्स 3 के लास्ट, 3 के क्यूब के लास्ट में आया है
27, तो हम क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे इस नंबर के लिए। ये वाला जो नंबर है इसके लिए आंसर लिखेंगे 3। आई एम राइटिंग इट विथ ब्लैक पेन सो यू कैन सी इट वेरी क्लियर कट। ओके, 3। नाउ 2। अब ये जो 2 है, 2 के लिए हम देखेंगे कौन से नंबर के बीच में 2 आ रहा है। जैसे 1 और 8, ये 1 और 8 के बीच में हमारा क्या आता है, 2। 1 और 8 के बीच में 2 आता है, तो हम क्या लेंगे, 1 और 8 में से पहला वाला नंबर लेंगे 1। 1 किसका है, ये 1 का, तो नंबर हो गया ये 1। तो हमारा इसका क्यूब रूट आ गया 13। 2197 का क्यूब रूट क्या है, 13। चाहे आप करके देखो कैलकुलेटर से, 13 का क्यूब 2197 आता है। चलो, अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा रही हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या करना है, हमें सबसे पहले जो हमारे नंबर्स है उसको जैसे कि वैसे लिख लेना है। लिख लिया, फिर हमें करने हैं इसके 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स करते वक्त पीछे से करेंगे। पहले पार्ट में आपको 3 डिजिट्स रखना कंपलसरी है, 1 2 3 डिजिट। पार्ट कर लिए, 2 पार्ट कर लिए। अब 2 पार्ट में से जो हमारा पहला पार्ट है इसका सिर्फ हम लास्ट डिजिट देखेंगे, क्या है, 9। अब इसमें सारे ये जो क्यूब्स लिखे हैं मैंने, इसमें देखना है किसके लास्ट में 9 आया है। किसके लास्ट में 9 आया है, 729 के लास्ट में 9 आया है, जो किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो इसका फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या होगा, 9। क्या आंसर होगा, 9। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है हमारा 6। अब ये 6 देखना है कौन से क्यूब्स के बीच में 6 आता है। देखो 6 आएगा 1 to 8 के बीच में। किसके बीच में आएगा, 1 to 8 के बीच में। लेकिन हमें 8 नंबर नहीं, पहला वाला नंबर लेना है। जो 2 नंबर के बीच में आता है उसका पहला नंबर लेना है। सो पहला नंबर क्या है, ये 1। तो ये 1 किसका क्यूब है, इस 1 का। तो हमारे सेकंड पार्ट का भी आंसर क्या बन गया, 1। तो हमारा नंबर क्या हो गया यहाँ पे, 19। इसका मतलब क्या है कि 19 का क्यूब होता है 6859। कितना टाइम लगा मुझे, बस आपको समझाने में जितना लग रहा है वही एक्स्ट्रा का है। अदरवाइज बस देखना है लास्ट डिजिट किसके लास्ट में आया है, और ये फर्स्ट वाले पार्ट जो है वो किसके बीच में आ रहा है। अगेन वन मोर एग्जाम्पल, सी as I told that do first of all write all digits, ओके, रिटर्न। उसके बाद 2 पार्ट्स करो। पहले पार्ट में रखना है 3 नंबर, 3 डिजिट्स रखे, और ये दूसरा पार्ट, पहले पार्ट में आया है लास्ट में 3। क्या आया है, 3। अब क्या करना है, हमें अपने इस टेबल में देखना है किसके लास्ट में 3 आया है। 7 के 343 के लास्ट में 3 आया है, जो कि किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। सो हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, 7। ओके, देन 4 देखो किसके बीच में आ रहा है, फिर से 4 देखो 1 और 8 के बीच में आ रहा है। सो 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था कि हम फर्स्ट वाला नंबर लेंगे, सेकंड वाला नहीं लेंगे। तो 1 किसका क्यूब है, 1 का। सो अगेन इसका आंसर क्या होगा, 1। तो अभी सोच रहे होंगे कि सबका सब 1 ही आ रहा है। अब जब हम बड़े नंबर लेंगे तब देखना, तो ये आंसर आया हमारा 17। सो 17 का क्यूब क्या है, कितना इजीली फाइंड किया हमने। 17 का क्यूब क्या है, 4913। लेट्स टेक 5 digit numbers. Now I have written some 5 digits number here. See, first is 50,653, next is 21,952, and last is 77,088. So again सेम ट्रिक, क्या करना है, हमें 2 पार्ट्स करना है। करो 2 पार्ट। हाँ, सबसे पहले पूरा नंबर जैसे कि वैसे लिखो। 2 पार्ट कर लिए, करने के लिए लास्ट के, इसमें लास्ट से करना है हमें 1 2 3 डिजिट छोड़ के। क्या याद रखना है, हमारे ये फर्स्ट वाले पार्ट में 3 डिजिट होना कंपलसरी है, चाहे इसमें कितने भी रहे। ओके, सो कर लिए हमने। अब हमें देखना है 653 में से ये जो 3 है, ये 3 इनमें से कौन से नंबर के लास्ट में आया है। किसके लास्ट में आया है, 343 के। और 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। हमारे सेकंड पार्ट का आंसर मिल गया हमें 7। अब
50 देखो किसके बीच में 50 आता है, 27 to 64 के बीच में क्या आता है, 50 आता है। तो 27 हमें, जैसे मैंने बोला था कि पहले वाले नंबर के बारे में सोचना है, तो 27 के बारे में सोचेंगे। 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, 3। तो आंसर क्या बन गया हमारा, 37। इसका मतलब क्या है कि 37 का क्यूब होता है 50,653। इतना फास्ट आपको कैलकुलेटर भी आंसर नहीं बताएगा जितना फास्ट ये टेक्निक बता रही है। ओके, सो अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर से एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या कर रही हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग ऑल डिजिट्स हियर। आफ्टर दैट इन फर्स्ट पार्ट आई हैव टू टेक 3 डिजिट्स। ओके, सेकेंड पार्ट में चाहे 2 रहे, 1 रहे, 3 रहे, उससे मतलब नहीं है। सो 3 डिजिट लिए, इसके लास्ट में क्या है वो देखना है, 2 है। तो कहाँ है 2, किसके लास्ट में 2 आया है, देखो अच्छे से, 512 के लास्ट में 2 आया है, जो कि किसका क्यूब है, 8 का। तो इसका आंसर क्या बन गया, 8। क्या बन गया, 8। अब ये बचा हुआ नंबर क्या है, 21। देखो 21 किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में आता है 21। किसके बीच में आता है, 8 और 27 के बीच में 21। तो हमें कौन से नंबर के बारे में सोचना है, फर्स्ट नंबर के बारे में, मतलब 8 के बारे में सोचेंगे। और 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2। मतलब हमारा आंसर क्या बन गया, नंबर क्या बन गया, 28। इसका मतलब ये क्या है, 21,952। ये किसका क्यूब किसका है क्यूब, 28 का क्यूब है। और इसका क्यूब रूट क्या है, 28। समझ में आया, बहुत इजी है ये। चलो एक लास्ट एग्जांपल फटाफट करो, समझने की कोशिश करो। देखो मैं क्या लिख रही हूँ, पूरा नंबर लिख लिया, 2 पार्ट कर लिए, लास्ट में 8 है नंबर। 8 किसके लास्ट में आया है, देखो भाई किसके लास्ट में आया है 8, ये है 8, किसी के लास्ट में नहीं है बट ये अकेला 8 है। ये किसका क्यूब है, 2 का। तो लिखो यहाँ पे 2। फिर 77, देखो 77 किसके बीच में आता है, 64 और 125 के बीच में आता है 77। तो पहले नंबर के बारे में सोचना है तो हम सोचेंगे 64 के बारे में। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो हमारा आंसर होगा 4। इट मीन्स हमारा आंसर बन गया, नंबर बन गया 42। और 42 किसका क्यूब रूट है, 77,088 का। मतलब ही इसका ये है 42 का क्यूब। ओके, अंडरस्टैंड इट, वेरी इजी। लेट्स टेक 6 डिजिट नंबर, और बड़ा नंबर लेके देखते हैं और ऐसे ही फटाफट फाइंड करते हैं। ओके, आई हैव टेकन हियर नाउ 6 डिजिट नंबर। ऑल नंबर्स कंटेन 6 डिजिट्स। ओके, इसके पहले हमने 5 लिया था, उसके पहले हमने लिया था 4 डिजिट नंबर। अभी हम जंप कर रहे हैं 6 डिजिट नंबर पे। इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। लिखो फटाफट सब लोग, 1 9 5 1 1 2, पूरा डिजिट जैसे कि वैसे लिख लिया। क्या करना है अभी हमें, इसके फिर से 2 पार्ट करने हैं। हमारा रूल क्या है, फर्स्ट पार्ट में 3 डिजिट होने चाहिए कंपलसरी। दूसरे पार्ट में चाहे 2 रहे, 1 रहे, 3 रहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब देखो फटाफट, फर्स्ट पार्ट के हमारे लास्ट में क्या है, 2 है। अब इसमें देखो किसके लास्ट में 2 आया है, यस 512। इसके लास्ट में 2 आया है, किसका क्यूब है ये, 8 का। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 8। ओके, अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, 195। देखो 195 किसके बीच में आता है, किसके बीच में आएगा, 129 और 216 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 195। किसके बीच में, 125 और 216 के बीच में। तो हमें कौन सा नंबर लेना है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर नहीं। फर्स्ट नंबर 125 जो किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 5। आ गया हमारा, निकल गया क्यूब रूट। कितना आ गया ये, 58। इसका मतलब क्या है, 58 का क्यूब, 58 का क्यूब कितना है, 1,95,112 आया इजीली। आई होप आप सबको अभी समझ में आ गया है। चलो प्रैक्टिस के लिए और 3 एग्जाम्पल कर लेते हैं फटाफट। क्या करेंगे, 6 5 8 5 0 3 जैसे कि वैसे लिखेंगे। 2 पार्ट करेंगे, पहले पार्ट में 3 डिजिट के बाद कर दिए, लाइन खींच दिए। ओके, 503 है, लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 3। अब 3 किसके लास्ट में आया है भाई,
आया है 343 के लास्ट में। किसका क्यूब है वो? 7 का। मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 7। अब 658, देखो 658 किसके बीच में आएगा? 658 आएगा 512 और 729 के बीच में। तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 512, जो किसका क्यूब है? 8 का। मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया? 8। ओके, देखो इतना बड़ा बड़ा नंबर, 6 डिजिट के नंबर देख के ही सर चकरा जाता है, समझ में नहीं आता कैसे क्यूब रूट फाइंड करें। इतना इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया। आंसर क्या आया हमारा? 87। इसका मतलब 87 का क्यूब क्या बनता है? 6,58,503। नंबर ही इतने बड़े बड़े हैं, क्या करें। अब चलो फटाफट इसको भी कर लो। 389017, क्या करोगे? दो पार्ट। पहले पार्ट में 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से लास्ट में क्या है? 7 किसके लास्ट में आया है? देखो 27 के लास्ट में आया है, झट से मिल गया। किसका क्यूब है ये? 3 का। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या बन गया? 3। 389 किसके बीच में आता है? 389 आएगा 343 और 512 के बीच में। अब 343 को ही हम कंसिडर करना है, हमें फर्स्ट नंबर को कंसिडर करना है। तो 343 किसका क्यूब है? ये 7 का। तो हमारा आंसर क्या बन गया? 7। ओके, सो टोटल नंबर क्या बन गया यहाँ पे? 73। इसका मतलब ही 3,89,017 का क्यूब रूट क्या है? 73। वॉज इट अमेजिंग? अच्छा था कि नहीं? एक्साइटिंग था कि नहीं? मुझे तो बड़ा मज़ा आया। आपको मज़ा आया नहीं आया? आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और मैं सिर्फ 3 एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको होमवर्क के लिए। वो तीनों एग्जांपल्स आप इसी मेथड से सॉल्व करके उनके क्यूब रूट आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है। तो मैं दे रही हूँ अभी 3 एग्जांपल्स होमवर्क के लिए। सी आई हैव गिवन हियर 3 एग्जांपल्स। एक दिया है मैंने 4 डिजिट नंबर, सेकंड दिया है 5 डिजिट और थर्ड दिया है 6 डिजिट नंबर। आपको क्या करना है? इन नंबरों का क्यूब रूट फाइंड करना है, उसी ट्रिक से, उसी मेथड से जो मैंने आज पढ़ाई है। पहला नंबर क्या है? 4096। सेकंड नंबर क्या है? 85,184। लास्ट नंबर है 2,50,047। आपको इन तीनों नंबरों का क्या करना है? क्यूब रूट फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है। इट्स कंपल्सरी टू यू ऑल। ओके, वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास इनमें से किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, 1 का, 2 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, किसी का भी, तो आप यहाँ से नोट डाउन करो। यहाँ पे मैंने सारे क्यूब्स लिख दिए हैं। बस आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? इनके सबके, ये 1 से लेकर 10 तक के सभी के क्यूब्स लर्न करना है। अगर आपको ये क्यूब्स आते हैं, सो 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो या कोई भी डिजिट का नंबर हो, उसका क्यूब रूट फाइंड करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। वो भी 1 सेकेंड के अंदर आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। यस, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू से हियर, इफ यू लाइक टुडेज लर्निंग, टुडेज टॉपिक, today's trick also, so don't forget to subscribe my channel, share this video with your among your friends also, so that they will also come to know such an amazing trick. This will be helpful for them also. And don't forget to press on bell icon so that you can get notification of my next such an amazing videos. So thank you so much for watching this full video.